पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रारंभ शनिवार से हो रहा है, लेकिन प्रतिपदा तिथि सोमवार को है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणपति को मोदक का भोग लगाया जाता है और पूजा में दूर्वा अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से विघ्नहर्ता गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं और पूजा के बाद श्री गणेश जी की आरती तो अनिवार्य है ही। जो लोग व्रत रखते हैं उनको विनायक चतुर्थी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने और पारण करने से ही व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि दिसंबर 2021 माह की विनायक चतुर्थी मंगलवार को है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 7 दिसंबर को सुबह 2:31 पर होगा। चतुर्थी तिथि 7 दिसंबर को रात 11:40 तक है। ऐसे में विनायक चतुर्थी का व्रत 7 दिसंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दिसंबर 2021 माह की विनायक चतुर्थी के लिए पूजा मुहूर्त 2 घंटे 5 मिनट का है। विनायक चतुर्थी को आप दिन में 11:10 से दोपहर 1:15 के मध्य तक गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रोदय दिन में 10:10 पर होगा और चंद्रास्त रात 8:40 पर होगा। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित है। इस दिन चंद्रमा देखने पर मिथ्या ही कलंक लगता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी जब विनायक चतुर्थी के चांद को देखा तो उन पर श्यामंतक मणि चोरी करने का आरोप लगा था। जो लोग विनायक चतुर्थी का व्रत रखते हैं, भगवान गणेश जी उनसे प्रसन्न होते हैं। वे उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। आज विनायक चतुर्थी है। भक्तों ने सुबह गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ विनायक चतुर्थी व्रत की शुरुआत की। भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजे जाने वाला भगवान बताया गया है। भगवान गणेश सभी लोगों के दुखों को हरते हैं। भगवान गणेश खुद रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वह भक्तों की बाधा संकट रोग दोष तथा दरिद्रता को दूर करते हैं। गणेश जी का नाम विनायक होने के कारण इसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। वहीं कई भक्त विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के रूप में भी मनाते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा। भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला लेने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, ऐसा मैंने किसी द्वेष भाव से नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा
यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगी। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से भी श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गईं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाला होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं।